हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति राजा बनने के योग्य नहीं होता। गुस्सा देखो। सभी पुत्र समान रूप से योग्य हो तब ज्येष्ठ का अधिकार होता है राजमाता। बहुत एक्टिव होता है। जो मर्जी कर लेंगे, इसका टाइम खत्म हो गया है। गंधारी आर्य गंधारी जी। परिहार मैंने कहा परिहार। इस समय मैं किसी से भी वार्तालाप की स्थिति में नहीं हूं। आज अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का अपना निर्णय योग्य प्रतीत होता है। जिस जगत में मेरे पति के साथ इतना अन्याय होता है वो जगत देखने योग्य नहीं है। अब आंखें खुली। क्षमा कुमार, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राज्याभिषेक पांडु का होगा। पता था इसको। ये शक था इसको शुरू पे ही। जानता था। वो तो अत्यधिक प्रसन्न हुआ होगा। क्यों? प्रसन्नता किसे होगी इस निर्णय से राजमाता? मेरा तो समग्र जीवन दुख से भर जाएगा। साक्षी, मैं तो ज्येष्ठ का सेवक हूं और सेवक के लिए भार ही आभूषण है। मैंने तो ज्येष्ठ की चरण सेवा के लिए व्रत लिया है जन्म से। मैं उनका पक्ष ले सकता हूं, उनका स्थान नहीं ले सकता। स्वयं भाव देकर शब्दों का देव लगाने वाली राजनीति तब सीधे आप जा ही नहीं पाते। ताक्षी ने कहा होगा कि अपने हृदय की पीड़ा, अपने हृदय की हताशा को अपने हृदय में गुप्त रखकर कर्तव्य का पालन करना और राजपुत्र का धर्म होता। और इस धर्म को तुम्हें अपने शीश पर उठाना ही होगा वत्स। व्यक्ति सिंहासन से बड़ा नहीं होता और प्रेम धर्म से बड़ा नहीं होता। यदि किसी भी प्रकार के तप, व्रत, अनुष्ठान या औषध से हम धृतराष्ट्र को राजा बना सकते तो हम अवश्य उसकी प्रतीक्षा करते, किंतु स्थिति ऐसी नहीं। धृतराष्ट्र के नेत्र उसे कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए समग्र कुरुराष्ट्र के हित में इस राज्य का भार तुम्हें अपने सर पर उठाना ही होगा वत्स। सबने बहुत आग्रह किया। तब कुमार पांडु ने अपनी सभा में कहा, जिस प्रकार से भगवान श्री राम के वनवास के समय भरत ने राजगद्दी का भार उठाया था, उसी प्रकार से मैं भी अपने सिर पर ये राज का भार उठाता हूं। तो क्या आप तो भी मेरी पादुका लेने आए हो सैनिक, जो पांडु अपने सिंहासन पर रखेगा और उसके चरणों में बैठेगा? कोई भी नाट्य करे, क्या ना? भगवान श्री राम को भी 14 वर्षों का वनवास मिला था, किंतु यहां तो सभी लोगों ने मिलकर मुझे जीवन भर का वनवास देना।
जीवन भर का बर्दाश्त किया। वो भारत नहीं है, किसी के लिए नहीं त्यागेगा वो अपना सिंहासन। ना मेरे लिए त्यागेगा, ना मेरी संतानों के। गुरु का वंश अब पांडु से चलेगा। इस नेत्रहीन धृतराष्ट्र का दीप अब अंधकार में होगा, अंधकार में होगा। इस अंधकार में मुझे सदा सदा के लिए बांध दिया उस पांडु ने, सदा सदा के लिए बांध दिया उस पांडु ने। पुत्र शकुनी, पुत्र हमारे प्रस्थान का समय हो गया। मैं भी यही विचार कर रहा था माता। उठो चांदा, उठो प्रिय पिशाच,
पिताश्री का आदेश है, चलना होगा। चलो चलो। मामला हो गया। अब गांधारी का बहुत त्याग दो। चलो। क्षमा करे माताश्री, मेरे पास से चलने को तैयार ही। ये क्या उपहास कर रहे हो शकुनी? उपहास नहीं कर रहा हूं महाराज, परिहार। उपहास नहीं कर रहा हूं महाराज। मैंने इन दोनों को समझा कि हमें गांधार लौटना होगा। नहीं मान रहे हैं वो शकुनी की बात। तो क्या किया जाए अब यार। लेकिन दूसरी तरफ वही अल्फाज धृतराष्ट्र के थे, वही अल्फाज भीष्मा जी के थे, वही अल्फाज जो है ना वो कुमार पांडु के थे। क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है, उसको पता था कि ये पहले से ही हुआ जा रहा है या सोचा जा रहा है, लेकिन कुमार पांडु के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी भाई। सही बात है यार, पहले सारी चीजें छुपी हुई थी, लेकिन पता तब भी चलना था जब एक मौका बनता। तो वो मौका बन गया उसका, और तब सारी बातें खुल गई। यार कुमार पांडु तो भाई अपने भाई पे जान देता था, पर भाई आगे से जो हिसाब जो सिस्टम लगा है ना, उस पे भाई वो राजी नहीं है। दूसरा धृतराष्ट्र, उसने कहा है कि वो कुमार पांडु जो है ना, उसने भाई चाल चलिए मेरे साथ और मेरा जो हक था वो ले लिया। भाई धृतराष्ट्र जेड़ा है ना, वो धृतराष्ट्र तो भाई बहुत ज़्यादा अपसेंट हो गया है। उसको पता चल गया है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मान ऐसे ही रहा जब ऐसे मेरे पास कुछ नहीं। भाई वारिस तो आप लोग ही हैं, किसी और ने तो आकर नहीं वारिस बन जाना। आप बनेंगे या आपका भाई बनेगा, वो अब भाई पर भी बाज़न हो गया है कि ये मेरे भाई ने सिर्फ चाल चली है मेरे लिए। तो वो भाई जब वो अपना शास्त्र फेंक रहा था, तो भाई वो जब कंधारी आई है तो उसने भी एक उसके पाँव में फेंक दिया है, और दूसरा जो फेंका है वो उसके दुपट्टे को लगकर वो दीवार में अटक गया है। तो भाई इस वक्त टेंशन तो बहुत है उसको, लेकिन भाई जब उसकी अपना कंधारी जी ने उसको आसरा दिया है, तो भाई थोड़ी देर बाद उसने फिर उसको फेंक दिया साइड पे कि मैंने तो ये मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन इधर भाई पांडु जी जो है ना, वो बादशाह बन गए, चाहे ये अब जो मर्जी कर ले। हाँ जी, उधर अपना राजा वही है, राजा वही बनना है भाई, जो जिसने बनना था वो बन गया है। लेकिन इधर भाई मामा शकुनी भी बड़ा फुकारे मार रहा है थोड़ी थोड़ी, देखें क्या होता है। इस तरह ही भाई पांडु ने तो भाई बहुत मना किया कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन भाई जब अपना दूसरा भीष्मा जी है ना, उसने कहा ना कि अपना दूसरा भाई नहीं बन सकता, जो उसको तो भाई नज़र ही नहीं आता है कि वो कैसे संभालेगा। लेकिन आपको ये ओहदा जो है ना संभालना होगा। लेकिन भाई उसे किसी तरीके से उन्होंने भाई राज़ी तो कर लिया है, लेकिन भाई वो अपना बन भी गए हैं गए अपना सेना का जो है ना राजा बन गया है। सेना का नहीं बना मौलवी साहब, पूरा हस्तिनापुर का बन गया है। हस्तिनापुर का नहीं बिल्कुल ऐसे क्या। लेकिन भाई शकुनी जो है ना, उसके अंदर काफी गुस्सा नजर आ रहा है। जिस तरह वो उसने पासे फेंके, उनको कह रहा है कि मैंने इनको कहा कि मेरे साथ चलो, वो उठ ही नहीं रहे। मतलब एक बैकी बातें कर रहा है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है वो जरूर इधर समझाएगा कि मैं क्यों इनको कह रहा हूँ। देखो भाई, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।